अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इसकी वीडियो की ओर। टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2025, विषय मराठी व्याकरण। आज का जो घटक है हम लोगों का वो है समास। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बाजू में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक अपने दोस्तों तक, फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें। और आपका कोई भी डाउट्स, कोई सवाल, कोई क्यूरी, कुछ भी अगर टॉपिक्स है तो इंशाल्लाह आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आप लोग को आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं गाइस वो है मराठी व्याकरण, जिसमें हम लोग समास इस घटक को जो तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर समास पर बनाइए, समास पर बनाइए। दिल थाम कर बैठिए, बहुत अच्छे अंदाज में और आसान तरीके से आप लोग को समझाऊंगा इंशाल्लाह समास क्या है। सारी चीज़ें आप लोग को जो तो समझाई जाएंगी। आप लोग जो तो तवज्जो बनाए रखें। वीडियो लेंथी भी हो तो स्किप मत करें, एक एक टॉपिक्स को, एक एक बात को जो तो आप लोग समझें। इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी मालूमात ज़रूर दूंगा। आइए देख लेते हैं समास क्या है। सबसे पहले समास की डेफिनेशन जो तो मैंने यहाँ से निकाला हो, देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। शब्दांची काटकसर करून एकच शब्द किंवा जोड शब्द तयार करण्याचा प्रकारास समास असे म्हणतात। यानी कि दो शब्दों को जब जोड़कर बनाया जाता है तो दो शब्दों को जोड़कर जब काट कसर मतलब कि कुछ छाट काट कर जो शब्द तैयार होता है, जोड़ शब्द, उसे समास कहते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए, तैयार होणाऱ्या समासास शब्दास सामासिक शब्द म्हणतात। यानी जो भी शब्द तैयार होता है उसे सामासिक शब्द जो तो कहा जाता है। या शब्दाची फोड़ करून दाखविण्यास विग्र असे म्हणतात। यानी उसी शब्द को अगर फोड़ किया जाए, फोड़ का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसे विग्र कहा जाता है। विग्र का मतलब होता है फोड़ना, डिवाइड करना, तोड़ना। ठीक है, आगे देख लीजिए। समासात दोन शब्द फक्त शेजारी शेजारी ठेवले जातात। यानी जो शब्द टूटे हैं, जो दो हिस्सों में तोड़े गए हैं, तो वो शब्दों को शेजारी शेजारी मतलब कि पड़ोस पड़ोस में जो तो, या अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में जो तो उसको जो तो रखा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, सम जमा अस, एकत्र होने। अब सम जमा अस, सम अस को अगर मिला दिया जाए तो शब्द क्या बन जाएगा आप लोगों का? शब्द आप लोगों का समास ही बन जाएगा। ठीक, तो सम जमा अस, इसका मतलब होता है एकत्र होणे। एकत्र होणे मतलब कि एक साथ मिलाना। एकच सामासिक शब्दाचे वेगवेगळ्या प्रकारे विग्र होऊ शकते। यानी एक तरह का जो सामासिक शब्द है तो उस शब्द को जो तो अलग अलग तरीके से जो तो विग्र, यहाँ पर याद रख लीजिए विग्र, यानी उसको अलग अलग तरीके से उसको जो तो तोड़ा जा सकता है, तो उसे हम लोग समास कह सकते हैं। ठीक, आइए आगे देख लीजिए समास के कितने प्रकार पढ़ते हैं। तो देख यहाँ पर देख लीजिए, मैंने समास के 4 प्रकार जो तो आप लोग को बतलाया हूँ। मेन प्रकार कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, ये 4 प्रकार होते हैं और इसके सब प्रकार भी जो तो और होते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग आगे ही इसी वीडियो में जो तो देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक, यहाँ से डेफिनेशन देख लिए। ज्या समासात पहिले शब्द मुख्य असतो व त्या तयार झालेल्या सामासिक शब्दांचा उपयोग क्रियाविशेषणासारखा केला जातो त्यास अव्ययी भाव समास असे म्हणतात। यानी अव्ययी भाव समास में जो तो क्या किया जाता है कि दो शब्दों को जो तो, एक शब्द को जो तो दो हिस्सों में जो तो तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद सामासिक शब्द का जो उपयोग होता है तो क्रिया विशेषण अव्यय की तरह जो तो किया जाता है। इसमें जो दूसरा शब्द होता है वो दूसरा शब्द और पहला शब्द दोनों ही जो तो पहला शब्द जो होता है वो पहला शब्द जो तो अहमियत का होता है और दूसरे शब्दों को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समासास असे म्हणतात। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए आप लोग। पहला उदाहरण है आप लोग का, ये सामासिक शब्द है। ठीक, और ये जो है ये उसका विग्र है। विग्र मैंने आप लोग को पहले ही बताया हूँ। विग्र किसे कहते हैं?
विग्र का मतलब होता है डिवाइड करना, तोड़ना। ठीक, तो ये जो है ये उसका विग्र है। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर गावो गावी, तो गावो गावी ये शब्द है। तो गावो गावी मतलब अब ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आप लोग का प्रत्येक गावी। अब गावो गावी यानी हम लोग उर्दू में या हिंदी में कहते हैं हम लोग गाँव गाँव। अब गाँव गाँव का मतलब क्या होता है, प्रत्येक गाँव। प्रत्येक गाँव मतलब कि हर एक गाँव में, तो ये इसका विग्र हुआ। अब यहाँ पर देखो उसी तरीके से गल्लो गली, तो गल्लो गली के अंदर यहाँ पर प्रत्येक गली। ठीक, दारो दारी, अब गल्लो गली का मतलब क्या होता है, गली गली। ठीक, यहाँ पर देखो दारो दारी, दारो दारी का मतलब क्या होता है, हर दर पर। तो यहाँ पर प्रत्येक दारी, दार का मतलब होता है दरवाज़ा। ठीक, दार का मतलब होता है दरवाज़ा, आप लोग याद रख लीजिए। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए अगला शब्द है आप लोगों का घरो घरी। घरो घरी मतलब के प्रत्येक घरी, यानी आप लोग एक ही बात याद रख लीजिए कि जब आप लोग को जो शब्द एक तरीके के दिखाए जाए तो वहाँ पर आप लोग का प्रत्येक शब्द लगाकर उसका जो तो विग्र किया जाता है और आगे वही शब्द को उठाकर जो तो पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक, गावो गावी प्रत्येक गावी, गल्लो गली प्रत्येक गली, दारो दारी प्रत्येक दारी, घरो घरी प्रत्येक घरी। ठीक, इसकी और कुछ मिसालें हैं जो अलग प्रत्यय के ऊपर जो तो बनती है। आप लोग देख लीजिए प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब भी प्रत्येक ही होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रति मास, मास का लफ्ज़ी मानी क्या होता है, महीना। अब प्रति मास और प्रति क्षण और प्रतिदिन, ये तीनों शब्द अगर आप लोग देखें तो इसको जो है तो अगर आप लोग प्रति मास मतलब के प्रत्येक मास यानी कि हर महीने में, प्रति क्षण, प्रति का मतलब जो तो हर एक या प्रत्येक, और क्षण का मतलब लम्हा यानी हर लम्हे। प्रतिदिन, प्रति का मतलब फिर वापस से हर एक, और दिन का मतलब दिन ही होता है, तो प्रतिदिन यानी कि हर दिन। तो ये आप लोगों का अव्ययी भाव समास ही होता है। अब इसमें थोड़े से और डिपिक्ट तरीके से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर ये शब्द है आमरण। ठीक, आमरण या आमरण भी जो तो लिखा जाता है आमरण। अब ये आमरण को अमरण भी लिखा जाता है, आमरण भी जो तो लिखा जाता है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आमरण को जो है तो ये आ का जो प्रोनाउंसिएशन लिया गया है, ये आ का मतलब लिया गया है पर्यंत। पर्यंत का मतलब होता है तक। देखो एक होता है पासुन और एक पर्यंत। पर्यंत का मतलब होता है तक, तक जैसे कि हम लोग यहाँ तक। अब यहाँ पर अब शब्द आया है आप लोग का अमरण। अमरण का मतलब होता है मरने तक। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अब यहाँ पर आजन्म, आजन्म का यहाँ पर अब आ का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, पासुन। अब यहाँ पर देखिए आजन्म, आजन्म मतलब के मरने तक या जन्म होने तक या जन्म होने से। तो इस तरीके से आप लोगों का ये मरने तक और ये जन्म होने से। आजीवन, आजीवन मतलब के जीवन, पूरा जीवन। यथा प्रमाणे, यथा तिथि, यथा माति और यथा शक्ति, ये भी इसी के कुछ जो तो प्रकार है। यहाँ पर यथा से मुराद, यहाँ पर यथा से मुराद प्रमाण बताया गया है। यथा शक्ति भी एक प्रमाण है। प्रमाण मतलब कि एक रीति है, रीति मतलब कि एक तरीका है। ठीक, आइए उसी के ताल्लुक से और आगे देख लीजिए आप लोग। वीडियो लेंथी, मैंने कहा था आप लोगों को कि वीडियो लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन आप लोग को पेशेंस रखना है। ठीक, यहाँ पर आगे आप लोग देख लीजिए दर। दर का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक। अब यहाँ पर देखिए दर साल, दर साल मतलब के प्रत्येक साल। ठीक, दर डोई, दर डोई मतलब के प्रत्येक डोई। दर मजल, दर मजल यानी कि प्रत्येक मजल। ठीक, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ अलग भी टूटते हैं, जैसे गैर चुकीचा, तो गैर समझ, गैर समझ, गैर चुकीचा। उसके बाद में गैर हजर। अब यहाँ पर ये सबको गैर गैर जो तो उपसर्ग लगे हुए हैं, और यहाँ पर गैर शिस्त। ठीक, हर, प्रत्येक, हर रोज, हर काम्य। तो यहाँ पर ये हर का मतलब जो है तो प्रत्येक ही होता है। ठीक, ये इस तरीके से होता है, और ये इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मैं आगे आप लोग को इसको और शॉर्ट करके बतला दूंगा। आगे देख लीजिए। अब दूसरा जो होता है आप लोग का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो तो क्या होता है आप लोग ध्यान दे दीजिए। तत्पुरुष समास के अंदर दोनों ही जो शब्द होते हैं उनको इम्पॉर्टेंस सेम होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ज्या समासात दुसरे पद महत्त्वाचे असून समासाचा विग्रह करताना गाळलेला शब्द विभक्ती प्रत्यय लिहावा लागतो त्यास तत्पुरुष समास असे म्हणतात। यानी जब समास को तोड़ा जाता है तो उसमें जो दूसरा शब्द होता है
पहला शब्द नहीं, दूसरा शब्द। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो दूसरा शब्द टूटा है ना, ये पाट, ये तोंड, ये रान, ये भोजन, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पहला नहीं होता है। तो इसमें दूसरा शब्द जो है तो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और उसको जो है तो पहले में जो है तो प्रत्यय या उसको जो है तो क्या लगा हुआ होता है, उसको उसके, एक मिनट, हाँ, उसको जो तो स्लाइड चेंज हो रही है, एक मिनट रुक जाइए सिर्फ बस। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये जो तो विभक्ति प्रत्यय जो तो उसको लगा हुआ होता है और उसके पीछे एक छुपा हुआ जो तो मकसद या एक छुपा हुआ जो तो मीनिंग उसके पीछे होता है। थोडक्यात समासात दुसरा शब्द प्रधान महत्त्वाचा असतो त्यास तत्पुरुष समास असे म्हणतात। खासतौर की बात अगर इसको बताओ आप लोग को, तो इसमें यहाँ पर तत्पुरुष, ये पुरुष का मतलब क्या होता है, पुरुष का मतलब होता है जानदार, यानी जानदार चीज़ों के नाम ही आप लोगों को जो तो इसमें आएंगे या वही एक्टिविटी बताई जाएंगी जो जानदारों के ज़रिए से जो तो की जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, राजपुत्र, तो राजपुत्र का विग्रह कैसे होगा, राजाचा पुत्र। यहाँ पर देखिए तोटपांड, सॉरी तोंडपाट, अब ये तोंडपाट को तोंडाने पाट, अब तोंडाने पाट मतलब कि यहाँ पर देखिए राजाचा पुत्र, राजपुत्र, अभी राजपुत्र जो तो कैसा था, राजपुत्र एक्चुअल में राजा का बेटा, राज का मतलब राजा और पुत्र का मतलब बेटा होता है, तो राजाचा पुत्र, इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, राजाचा पुत्र। अब तोंडपाट, तोंड का मतलब होता है मुंह और पाट का मतलब होता है जबान, याद, तो तोंडपाट मतलब कि जबानी याद, तो तोंडाने पाट, ठीक। गायरन या गायरान, गाय का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे गाय, और उसके बाद में रान मतलब कि जिसे हम लोग जंगल या वगैरह कहते हैं। अब गायरान, गायरान मतलब कि गाय साठी रान, ठीक। उसके बाद में वन भोजन, वन का मतलब होता है जंगल और भोजन का मतलब होता है खाना, तो वनातिल भोजन। इस तरीके से जो तो ये तत्पुरुष समास जो तो होता है, ठीक। आगे देख लीजिए, तत्पुरुष समास की और कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो तो आप लोग को देखने को अगर मिलेंगी, तो यहाँ पर कुछ और आता है ग्रंथकार। अब ग्रंथकार मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि ये जो तो आप लोग का जानदार के लिए होता है। ग्रंथ करणारा, शेतकरी, शेती करणारा, ठीक। उसके बाद में लाज खाऊ, लाज खानारा, लाज का मतलब क्या होता है, रिश्वत, तो लाज खानारा, ठीक। सुखद यानी सुख देनारा, सुख का मतलब होता है खुशी। जलद, जलद मतलब कि जल देनारा, जल मतलब कि पानी। और आगे बढ़ जाते हैं, इसके अंदर एक और टॉपिक्स आप लोग का जो तो आता है, इसमें आता है आप लोग का द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में भी सारी के सारी चीज़ें सेम होती है, बस इसमें आप लोगों को यहाँ पर अगर ये आप लोग ये शब्द अगर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इसमें एक आदात जो तो हो जाता है, आदात मतलब कि जिसे हम लोग तादाद कह सकते हैं, कि इसमें जो तो क्वांटिटी जो तो आती है। अब यहाँ पर आप लोग शब्द देखिए, इसको एक मिनट, मुझे आप लोगों को एक मिनट, हाँ, यहाँ से अगर आप लोग देखें तो मुझे आप लोग को इतना बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आप लोग को इसी को शॉर्ट ट्रिक से बतला देता हूँ। उदाहरण देख लीजिए आप लोग, नवरात्र। अब नवरात्र को अगर देखेंगे तो नौ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नौ का मतलब होता है नौ, और रात्र, रात्र का मतलब होता है रात, ठीक। तो नवरात्र, नवरात्र मतलब कि नवरात्रीचा समूह, समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप। आप लोगों ने देखे होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर जो तो एक त्यौहार जो तो आता है जिसे हम लोग डांडिया का जो तो त्यौहार कहते हैं। उसमें जो है तो एक सर्कल के ऊपर जो तो देवी बिठाई जाती है और उनकी जो तो वो डांडिया वगैरह जो तो खेलते हैं, तो वो नवरात्रि का त्यौहार होता है। वो नवरात्रि मतलब कि नवरात्रिचा समूह, यानी कि 9 रातों का ग्रुप, इस तरीके से जो तो इसका विभाजन हुआ। अब उसके बाद में पंचवटी। अब पंचवटी को अगर देखा जाए तो पंच का मतलब क्या होता है, पंच का मतलब 5, और वटी का मतलब क्या होता है, वंडा, यानी 5 वंडाचा समूह। उसके बाद में देखिए आगे देख लीजिए आप लोग, चातुर्मास। चातुर्मास का मतलब, अब यहाँ पे चातुर का मतलब क्या होता है, 4, और मासाचा यानी कि महीना, तो 5 महीनों, 4 महीनों का समूह। उसके बाद में त्रिभुवन। अब त्रिभुवन मतलब कि 3 भावनाचा या भुवनाचा समूह, यानी कि 3। अब यहाँ पर आगे आप लोग देख लीजिए, त्रिलोक्य, त्रिलोक मतलब कि 3 लोकांचा समूह। सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या होता है, अब सप्त, सप्त मतलब कि 7, और ता का मतलब होता है दिवस, यानी कि 7 दिन का समूह। उसके बाद में चौघड़ी, चौघड़ी मतलब कि चौ से मुराद 4, और घड़ी का मतलब घड़िया, तो 4 घड़ियों का समूह। इस तरीके से जो तो आप लोग का
द्विगु समास होता है। आगे देख लीजिए आप लोग, थर्ड आता है आप लोगों का द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है, द्वंद्व समास के अंदर दोनों ही घटक जो है तो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट होते हैं और दोनों को जो है तो आणी अथवा इस तरीके से उसको जो तो उससे अलग किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इतना ना पढ़ाते हुए मैं आप लोग को शॉर्ट में अगर बता दूं, यहाँ पर इसकी मिसाल आप लोग देख लीजिए, वीटी दांडू। या यहाँ पर आप लोग पहली मिसाल अगर देखें राम लक्ष्मण, तो इसका विग्रह कैसे होगा, राम आणि लक्ष्मण, यानी दो अलग अलग शब्द है, ये राम अलग है लक्ष्मण अलग है और इसको तोड़ा गया है अणी से। तो ये आप लोगों का कौन सा समास होगा, ये आप लोग का द्वंद्व समास होगा। ठीक है, यहाँ पे द्वा आया है, एक्चुअल में वो द्वंद्व समास है। ठीक, तो राम आणि लक्ष्मण। अब वीटी डांडू, इसमें दो शब्द होते हैं और दोनों शब्दों को जो तो मिलाकर लिखा जाता है। और जब समास का विग्रह होता है तो समास के विग्रह में वो दोनों शब्दों को आणी अथवा, यानी कि जो हुर्फे अतफ होते हैं हमारे उर्दू के, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंजक्शन कहते हैं, आणी सॉरी इंग्लिश में एंड, है ना, वो, तो इस तरीके से वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो उससे उसको जो तो अलग किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वीटी दांडू, वीटी आणि दांडू, पाप पुण्य, पाप आणि पुण्य, बहीण भाऊ, बहीण आणि भाऊ, आई वडील, आई आणि वडील, स्त्री पुरुष, स्त्री आणि पुरुष। तो सबको आप लोग को आणी से ही तोड़ा जाएगा। आप लोग यहाँ पर जितनी भी मिसाल देखेंगे उसमें वही सारी चीज़ें हैं। वीडियो लेंथी हो रहा इसलिए मैं सारी मिसालें नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास में ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग इसको जो तो वीडियो को पॉज करके जो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक, आइए अगले समास के ऊपर जो तो चल जाते हैं। अब जो द्वंद्व समास होते हैं, तो द्वंद्व समास के और 3 प्रकार जो है तो पढ़ते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है आप लोग का इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। तो ये 3 प्रकार जो तो इसके होते हैं। यानी आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या देखा कि द्वंद्व समास में हम लोगों ने और 3 प्रकार जो तो देखे, और वो 3 प्रकार कौन कौन से देखे हम लोगों ने, यहाँ पर ये आप लोग को बॉक्स जो तो मैंने कर दिया हो। इतरेत्तर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार जो तो इसके पढ़ते हैं। आइए अब इसी को जो तो हम लोग और तफसील से जो तो देख लेते हैं। वीडियो फिर लेंथी हो रहा है, मैं आप लोग को पूरी मिसाल ना समझाते हुए, सॉरी पूरी एग्जाम्पल्स, सॉरी ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ना करते हुए डायरेक्टली मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा कि एक ही शब्द को जैसे मतलब 2 शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है और उसको आणी और अथवा से जो तो तोड़ा जाता है। यहाँ पे इतरेत्तर द्वंद्व समास में भी वैसे ही होता है। देखिए हरिहर, हरिहर मतलब कि हरि आणि हर, तो इसको भी आणी से तोड़ा गया है। स्त्री पुरुष, स्त्री आणि पुरुष, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण आणि अर्जुन। ठीक, पशु पक्षी, पशु आणि पक्षी, बहीण बाहू, बहीण आणि भाऊ। ठीक, डोंगर दर्या, डोंगर आणि दर्या। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से जो तो ये शब्द टूटते हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर इतरेत्तर द्वंद्व समास जो तो देखा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, जिसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहा जाता है। अब वैकल्पिक का मतलब ही क्या होता है, वैकल्पिक को मतलब अगर देखा जाए तो ऑप्शन, विकल्प का विकल्प से बना है वैकल्प। ठीक, और वैकल्प का मतलब क्या होता है, ऑप्शन। अब ऑप्शन मतलब क्या, या। अब या का मतलब क्यों। अब यहाँ पर जो शब्द आएंगे ना आप लोगों के, वो 2 अपोजिट यानी कि विरुद्धार्थी शब्द आएंगे और उन विरुद्धार्थी शब्दों को क्यों इससे तोड़ा जाएगा। अब यहाँ से उदाहरण देख लीजिए आप लोग, खरे खोटे। तो खरे खोटे का मतलब क्या होता है, सच झूठ। तो सच झूठ को किस तरीके से तोड़ा गया है, खरे क्यों खोटे, यानी सच या झूठ। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए 3 4, 3 क्यों 4। ठीक, बरे वाइट। अब बरे और वाइट, बरे का मतलब होता है अच्छा और वाइट का मतलब होता है बुरा। तो अच्छा या बुरा, विग्रह देख लीजिए आप लोग। ठीक, पास नापास, पास नापास आप लोग समझते हो, पास और फेल। तो यहाँ पर पास अथवा फेल, मैंने आप लोग को बताया था कि क्यों से भी टूटता है और अथवा से भी टूटता है। सारी की सारी मिसालें इसी के ऊपर भरी पड़ी है। आप लोग जो तो इसको देख लेते हैं। वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए मैं जो तो इसको
फास्ट फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे की मिसाल देख लीजिए, समाहार द्वंद्व समास। अब समाहार द्वंद्व समास में जो तो क्या होता है, समाहार द्वंद्व समास के अंदर जैसे हमारे यहाँ पर, अभी मैं इतना आप लोग को ना बताते हुए मैं शॉर्ट में आप लोग को जो तो बतला रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हमारे यहाँ पर घर पर अगर कोई मेहमान आते हैं, पहले आप लोग द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास की मिसाल समझ लीजिए। हम लोग जैसे क्या कहते हैं कि हमारे घर के ऊपर जो तो मेहमान आते हैं, तो हमारे घर पर मेहमान आने के बाद में जो तो हम लोग मेहमानों के लिए क्या कहते हैं कि भाई इनके लिए चाय पानी वगैरह लाइए। अब चाय पानी वगैरह, तो एक्चुअल में चाय वाय वगैरह वगैरह लाइए, तो चाय और पानी ये दो ही शब्द होते हैं, और वगैरह वगैरह मतलब कि और भी दूसरे चीज़। तो यहाँ पर दो शब्द होते हैं, और दो शब्द नहीं होते बल्कि वो पूरा शब्दों का एक ग्रुप होता है, और वो शब्दों को ग्रुप को शॉर्ट करके जो तो लिखा जाता है। अब शॉर्ट करके कैसे, जैसे चाय वाय लेकर आइए, तो चाय वाय एक्चुअल में चाय पानी यांचा समूह, समूह का मतलब ग्रुप। अब यहाँ पर आप लोग मिसाल देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मीठ भाकर, मीठ भाकर वो साधे खाद्य पदार्थ इत्यादि। इत्यादि का मतलब क्या होता है, इत्यादि का मतलब होता है वगैरह। आप लोग याद रख लीजिए, समाहार द्वंद्व समास आप लोग का इत्यादि में टूटेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर चाह पाणी, चाह पाणी वो फराळाचे इतर पदार्थ, फराळाचे, फराळ का मतलब क्या होता है, नाश्ता पानी वगैरह। ठीक, तो इतर, अब ये इतर का मतलब भी क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, भाजी पाला देख लीजिए, भाजी पाला मिर्ची कोतंबीर। अब भाजी पाला के अंदर सारी चीज़ें आ गई, भाजी भी आ गई, पाला भी आ गया, मिर्ची भी आ गई, कोतंबीर भी आ गया, या सारख्या इतर, फिर आ गया वापस से हमारा, देखिए यहाँ पर इत्यादि था, यहाँ पर इतर था, यहाँ पर भी इतर था। इतर इत्यादि आदि, इन सब का मतलब एक ही होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, वस्तु। यहाँ पर देखिए आप लोग, हाँ यहाँ पर आप लोग अगर देखें, अंतरुण पांघरुण। ठीक, तो अंथर, अंथरण्यासाठी पांघरण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू इतर। ठीक, यहाँ पर देखिए आप लोग, शेतीवाड़ी, शेतीवाड़ी मतलब कि शेतीवाड़ी वो इतर तत्सम मालमत्ता, यानी कि शेतीवाड़ी, शेतीवाड़ी जैसे हम लोग खेती बाड़ी वगैरह कहते हैं, तो खेती बाड़ी मतलब कि खेत खलियान बाग बगीचे वगैरह वगैरह। ठीक, यहाँ पर केर कचरा, केर कचरा मतलब कि केर कचरा वो इतर। तो ये सारे के सारे आप लोग के समाहार द्वंद्व समास में जो तो आते हैं। आखिरी प्रकार जो तो इसका आता है आप लोगों का, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए, बहुव्रीहि समास। अब ये बहुव्रीहि समास में जो तो क्या होता है, बहुव्रीहि समास के अंदर जो है तो यहाँ पर देख लीजिए, ज्या समासातील कोणतेही पद प्रमुख नसून, यानी इसमें दोनों ही पद जो होते हैं या दोनों ही शब्द जब टूटते हैं, विग्र होते हैं, तो किसी को भी इम्पॉर्टंट नहीं होता है, त्या पदाचा अर्थापेक्षा वेगळ्या अशा वस्तूचा किंवा व्यक्तीचा त्यामधून बोध होतो, त्या समासाला बहुव्रीहि समास असे म्हणतात। अब यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए, जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ का मतलब हम लोगों ने क्या लिया, ज्यांचा कंठ नीला आहे। कंठ का मतलब क्या होता है, गर्दन, यानी जिसकी गर्दन नीली है वो नीलकंठ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वक्रतुंड, वक्रतुंड मतलब कि ज्यांचे तोंड वक्र आहे, वक्र मतलब कि जिनको मुड़ा हुआ सर है। ठीक, जिसे हिंदू धर्म के जो गणपति भगवान है उनका नाम लिया गया है, वक्रतुंड कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में दशमुख। अब दशमुख यानी कि ज्याला 10 तोंड आहे। एक्चुअल में दश का मतलब 10 होता है और मुख का मतलब चेहरा होता है, तो जिसके 10 मुंह हो उसे जो है तो दशमुख कहा जाता है और उसे रावण कहा जाता है। ठीक, इसके अंदर और भी कुछ अलग अलग प्रत्यय जो तो लगकर जो तो आते हैं, विभक्ति प्रत्यय लगकर। आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर देखिए प्राप्त धन। अब यहाँ पर अगर आप लोग प्राप्त धन देखेंगे तो प्राप्त आहे धन ज्याला, यानी जिसको धन की प्राप्ति हुई है उसे प्राप्त धन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जित शत्रु, जित शत्रु मतलब कि जित आहे शत्रु जानना, यानी जिसने जीत लिया है शत्रु को उसे कहा जाता है जित शत्रु। उसके बाद में त्रिकोण, त्रिकोण मतलब कि 3 आहेत कोण जाला, यानी जिसको 3 मुंह है, मुंह से मुराद 3 नोक है। जैसे हम लोगों ने त्रिशूल वगैरह देखे होंगे तो वो भी 3 नोकों वाला होता है। ठीक, उसके बाद में गत प्राण, गत प्राण का मतलब होता है गत आहे प्राण ज्यापासून,
तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो तो समास होते हैं। अगला देख लीजिए, इसी में जो तो और कुछ अलग होते हैं। अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, ना ही अंत जाचा, यानी जिसका कोई अंत ना हो। निर्धन, निर्धन मतलब के ना ही धन जाचा करे, यानी जिसके पास में कोई पैसा नहीं हो। उसके बाद में नीरस, नीरस मतलब के ना ही रस जाचा, यानी जिसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं हो, वो नीरस। अनिकेत, अनिकेत मतलब के ना ही निकेत, यानी जिसके पास में घर नहीं हो। निकेत का मतलब होता है घर, तो जिसके पास में घर नहीं है वो अनिकेत। ठीक। निरोग, निरोग का मतलब, अच्छा यहाँ पर अव्यय, अव्यय नाही, हाँ वो छोड़ दीजिए। निरोग, निरोग मतलब कि रोग का मतलब क्या होता है, रोग का मतलब होता है बीमारी, और नी का मतलब होता है नहीं, यानी जिसके पास में बीमारी नहीं है, जो सेहतयाब है, वो निरोग या निरोगी, तो वो कहलाता है आप लोग का अनाथ। अनाथ का देख लीजिए, जला नाथ नाई। अब नाथ का मतलब क्या होता है, सहारा। ठीक। एक्चुअल में अगर नाथ का मतलब देखा जाए तो भगवान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नाथ का मतलब सहारा लेते हैं, और भगवान भी एक तरीके का सहारा ही है। ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, अनाथ, जला नाथ नाही, यानी जिसको कोई सहारा नहीं, वो अनाथ। अनियमित, अनियमित मतलब के नियमित नाही असे, यानी कि जो कंटिन्यूस नहीं है, अनियमित। ठीक। अकर्मक, जला कर्म नहीं, यानी कि जिसको कोई तरतीब नहीं है, उसे अकर्मक। अखंड, अखंड मतलब कि जिसको कोई खंड नहीं है। तो इस तरीके से ये समास होते हैं। इसमें आखिरी आप लोग का जो तो आता है, इसके बाद में एक और आता है, और फिर आप लोग की क्लास ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। वीडियो थोड़ा लेंथी हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, सहबहुई समास। ठीक। अब सहबहुई समास के अंदर यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर विशेषण में देख लीजिए आप लोग, सह परिवार। सह परिवार मतलब के परिवार सहित ऐसा शब्द। सह का मतलब होता है साथ। ठीक। यहाँ पे जितने भी जो सह लिए गए ना, वो सह का मतलब होता है साथ। साथ मतलब के उनके साथ। ठीक। हाँ, यहाँ पर देखिए, सह परिवार यानी परिवार सहित। सबल, सबल मतलब के जिस बल, बल का मतलब होता है ताकत, और सह का मतलब होता है साथ। सबल मतलब के बल के साथ, जो ताकतवर है। सहवर्ण, अब सहवर्ण मतलब के वर्णा सहित, यानी कि जो वर्ण के साथ है। सफल, अब सफल के अंदर फला सहित, फला सहित मतलब के फल के साथ। देखिए आप, सानंद, सानंद मतलब के, अब नंद का मतलब क्या होता है, आनंद, और सा का मतलब साथ, यानी जो आनंद के साथ, यानी खुशी के साथ है वो। आगे देख लीजिए, अगला आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर भी आप लोग का कुछ ऐसा ही दिया गया है। सुमंगल, सुमंगल मतलब के पवित्र आहे, तो पवित्र मतलब के जो पाकीज़ा है। सुनयना, सुनयना मतलब के सुनयन असलेली, यानी जिसकी खूबसूरत आंखें हो ऐसी स्त्री, तो सुनयन। दुर्गुण, दुर्गुण मतलब के वाइट गुण नसलेला। अब दुर्गुण मतलब के जिसके पास में कोई बुरी खामी नहीं हो या बुरी आदतें नहीं हो, ऐसा शख्स। प्रबल, प्रबल का मतलब होता है अधिक बलवान। बलवान मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, ऐसा शख्स। ठीक। विख्यात, विख्यात मतलब कि विशेष ख्याति असलेला, यानी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। विनम्र, विनम्र मतलब कि विशेष नम्रतेने वागणारा, यानी जो ज़्यादा आजिज़ी के साथ में जो तो पेश आता है वो। ठीक। प्रज्ञावंत, प्रज्ञावंत मतलब कि बुद्धि असलेला, यानी कि जिसको ज़्यादा दिमाग दिया गया है, ऐसे शख्स। तो गाइस, आज का वीडियो यही था। समास के ऊपर आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी, इसी वजह से जो तो मैंने इतना लेंथी वीडियो जो तो बनाया हूँ। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही बनाता रहूँगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।